नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं लोधी वंश के बारे में, है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। लोधी वंश का जो संस्थापक था कौन? बहलोल लोधी। और इसका ये किस नाम से गद्दी पे बैठा था? बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पे बैठा था, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और उसने अपने नाम का सिक्का भी चलाया था जो कि बहलोल सिक्का, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। इनके मरने के बाद कौन बैठा था गद्दी पे? तो निज़ाम खां। और निज़ाम खां का जो दूसरा नाम था, किस नाम से गद्दी पे बैठा था ये? सुल्तान सिकंदर शाह। अब बाद में इसको सिकंदर लोदी के नाम से भी जानते हैं, है ना। जिसने गजे सिकंदरी नाम का एक ज़मीन नापने का वो चलाया था इसने। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो निज़ाम खां का ही दूसरा नाम है सुल्तान सिकंदर शाह। आपसे ये पूछ देगा कि सिकंदर लोदी किस नाम से और जाने जाते थे, इसका क्या नाम था? तो निज़ाम खां। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ना। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको, है ना। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा नामक, अभी जो आगरा है, ये शहर सिकंदर लोदी ने ही बसाया था यमुना नदी के किनारे। और क्यों बसाया था इसको? तो राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए, इस वजह से आगरा नामक शहर बसाया था इसने। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आगरा को राजधानी बनाया था, है ना। शहर भी बसाया और राजधानी बनाया किसने? सिकंदर लोदी ने। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। मैंने आपको बताया नाप का पैमाना कौन सा? तो गजे सिकंदरी। और बाद में इसको अकबर और कौन था? शेरशाह सूरी। इसने भी ये नाप का पैमाना यूज किया था स्टार्टिंग फेज़ में, है ना। गजे सिकंदरी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हम लोग और देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है तो। इनके आदेश पे ही एक आयुर्वेद ग्रंथ था जिसका कि फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। और उसका नाम क्या रखा गया था बाद में फ़ारसी में अनुवाद हो गया था तो फरहंगे सिकंदरी, है ना। आपसे ये पूछ देगा एग्जाम में कि आयुर्वेद ग्रंथ का फ़ारसी में जो अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या था, है ना। या फिर ये पूछ देगा फरहंगे सिकंदरी क्या था, किसी बुक का नाम था, पैमाना था, सिक्का था, कुछ भी था। तो आपको एटलीस्ट ये टर्म से आप गो थ्रू कीजिए ताकि आपको याद रहे कि क्या था ये, है ना। एटलीस्ट आइडिया रहेगा आपको कि क्या था, ये ध्यान रखना है आपको। और इसने एक गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ का भी निर्माण कराया था, है ना। ये तो आयुर्वेद ग्रंथ था जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था, ये ध्यान रखना है आपको। गायन विद्या का जो ग्रंथ था उसका नाम लज्जत ए सिकंदरी था, है ना। आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब क्वेश्चन तो अभी आया भी नहीं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, तो अभी यही सब क्वेश्चन उठाएगा। तो बाद में लोग बोलेंगे कि कहाँ से उठा दिया, बहुत डीप है ना। आप देख सकते हैं सामने, बहुत तगड़ा फैक्ट है ये, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कभी एग्जाम में पूछ देगा ना तो बहुत कम लोग ही इसको मार पाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। सिकंदर लोदी जो थे ये कविताएं लिखते थे। और जो उनका पेन नेम था, है ना, किस नाम से ये कविताएं लिखते थे? तो गुलरुखी के नाम से। ये तो बहुत बार आपके क्वेश्चन में आया होगा, बहुत बार टेस्ट सीरीज में आपको ये चीज़ मिला होगा, है। तो कौन सा नाम था? गुलरुखी। ये इंपॉर्टेंट है, किसका नाम? सिकंदर लोदी का पेन नेम था, इसी नाम से ये कविताएं लिखते थे, है ना। ये ध्यान रखना आपको। सिकंदर लोदी ने अनाज से जक़ात संपत्ति कर समाप्त कर दिया था, है ना। ये ध्यान रखना आपको। और 1518 ईस्वी में खातूली का युद्ध हुआ था, किसके बीच? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का जो लास्ट लास्ट शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इससे महाराणा सांगा का कौन सा युद्ध हुआ? तो खातूली का युद्ध, है ना। ये युद्ध भी बहुत अभी ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, बहुत सारे एग्जाम में नहीं आता है, बट जिस दिन आएगा यकीन मानिए बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। खातूली का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। और लास्ट में आपको पता ही है कि 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसमें इब्राहिम लोदी की मौत हो गई थी, है ना। ये ध्यान रखना है। हम लोग फटाफट आते हैं थ्योरी पे, देखते हैं हम लोग थ्योरी हो गया हमारा, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी जो थे वो अफगान मूल के थे, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आपको पता है बहलोल लोदी आया था, बहलोल, जिसका बहलोल खान लोदी था नाम। सिकंदर शाह, है ना, ये आया था। सिकंदर शाह का क्या नाम था, है ना, अब बताइए, रिकॉल कीजिए आप। निज़ाम खां, है ना। अभी देखा आपने, भूल गया ना, याद नहीं था आपको, यही बोल रहा हूँ, ये याद रखना है आपको। निज़ाम खां सिकंदर शाह का नाम था, है ना। और बाद में कौन लास्ट में आया था? इब्राहिम लोदी, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
इसमें बोल रहा है दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है, और मानचित्र ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, से चिन्हित स्थान किस नगर से निरूपित करता है। ये यूपी वाला एरिया है, आपको पता ही होगा, है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। यूपी में कौन सा पड़ता है? अलीगढ़ तो दिल्ली के पास है, यहाँ पे होना चाहिए ऊपर, है ना। यहाँ ये नीचे की तरफ है तो जौनपुर होगा, है ना, जौनपुर है। और है क्यों, कौन से? तो बहलोल लोधी से, जो पहला शासक था जिसने लोधी वंश का स्थापना किया था, उसी से रिलेटेड है ना, उसी का साम्राज्य का विस्तार दिखाया गया है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, RAS राजस्थान वाले एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आपको। महाराणा शांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो खतौली का युद्ध में, है ना, ये ध्यान रखना आपको। और कौन सा साल था वो, बताइए। 1518 ईस्वी, है ना, ये साल था, ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है? तो आगरा किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। इसका पेन नेम क्या था? गुलरुखी। और इसने नाप का जो पैमाना शुरू किया था, कौन था? गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। और आगरा किस नदी के किनारे है, ये भी आप बताइए मुझे। आगरा यमुना नदी के किनारे है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग फटाक से। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने के लिए, तो वापस से सिकंदर को लोधी, है ना, वापस से इसका नाम देख लेते हैं। तो कौन सा नाम था इसका? नाम बताइए जल्दी से। निजाम खां, है ना। आप बाद में कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। आपको ये क्या होगा ना कि अगर जैसे मैं ये बता रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में भी आंसर देंगे ना, तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा कि आपने टाइप क्या किया था, आपने लिखा क्या था। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कमेंट में आंसर देने के लिए। मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, आप मुझे कमेंट करें ना करें, आप ही का फ़ायदा। आप टाइप कीजिएगा तो आपको याद भी रहेगा, है ना। ऐसे सुन लेने पे बहुत बार भूल जाता है इंसान, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने, है ना। गुलरुखी, पेन नेम, है ना, गजे सिकंदरी, है ना। ये दो टर्म इससे रिलेटेड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना है। आगरा शहर बसाया था। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं को रचना किया? तो सिकंदर लोधी ने, है ना, ध्यान रखना है आपको। वापस से रिपीट करते हैं हम लोग। निजाम खां इसका नाम था। जितने बार इनका नाम आएगा उतने बार मैं इनका नाम लिखूंगा, ताकि आपको हर बार इनका नाम आपके नज़र से के सामने से जाए और आपको याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? सिकंदर लोधी ने। वापस से मैंने बोला था निजाम खान, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? हमने देखा सिकंदर लोधी ने अन्न के ऊपर कर समाप्त किया था, जिनका कि स्टार्टिंग में नाम क्या था? निजाम खान, और बाद में सिकंदर लोधी। बाद में ये जब सिंहासन पर बैठे थे इसी नाम से बैठे थे ये सिंहासन पर, सिकंदर लोधी के नाम से। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था, है ना। सबसे पहले क्या था? गुलाम वंश ने, जिसका कौन था? ऐबक। अब ऑप्शन से जाते हैं, देखिए चार एक ही में है, इसका आंसर डी होगा, है ना। सॉरी, एक मिनट क्वेश्चन, एक मिनट, है ना, हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले 4 देख सकते हैं आप, 4 एक में ही है ना। गुलाम वंश आता है, कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने अभी देखा। फिर खिलजी, है ना, उसके बाद सैयद, फिर लोधी, है ना। तो इसका आंसर 4132, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन गुलाम वंश का था। 4th रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर इल्तुतमिश 2nd नंबर पे था। इब्राहिम लोधी नहीं है। और 3rd नंबर पे कौन था? एक रूलर छूट गया, आप नाम बताइए, रिकॉल कीजिए, कौन? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, है ना। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।